कैसे हो बच्चों। देखो यार, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर 11th वेस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, वेस्ट हो गई। अब क्या करें? क्या अभी भी आईआईटी में एडमिशन ले पाना पॉसिबल है? क्या अभी भी हमारी आईआईटी में अच्छी रैंक आ सकती है? क्या अभी भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जाने का सपना पूरा हो सकता है? तो भाई देखो, अगर मन में ये सवाल तुम्हारे आ रहे हैं तो एक बार खुद से सोच के देखो, और ये जवाब तुम खुद ही ढूंढ सकते हो। ऐसे सोचो ना कि कितने सालों से एग्ज़ाम होता हुआ आ रहा है। क्या ये पहली बार हुआ है क्या कि बच्चों की 11th वेस्ट हुई है? क्या इसके पहले आज तक बच्चों की 11th वेस्ट हुई ही नहीं थी? और जब सोचोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि नहीं यार, हर साल ऐसा हुआ होगा। तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है। मैं 13-14 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 13-14 सालों का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि हर साल ऐसा होता है। हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका किसी वजह से, किसी न किसी गलती की वजह से 11th ख़राब होती है, वेस्ट होती है। उसके बावजूद भी उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बचे हुए 1 साल के टाइम में 12th में ढंग से मेहनत करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं और अच्छी रैंक भी लाते हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में जाने का अपना सपना पूरा भी करते हैं। इसके पहले भी अगर बच्चों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। बस ये है कि सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी अपने पास टाइम है उसमें ढंग से मेहनत करनी होगी। बच्चों के मन में ये भी आता रहता है कि सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने जब 11th में एडमिशन लिया था तो हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया था। हमारे ही बैच के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात लग करके पढ़ते रहे, वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं। हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया किसी वजह से। 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, इतना टफ कंपटीशन है, तो क्या इतना आसान होने वाला है? भाई आसान तो नहीं होने वाला है। अगर आपके दिमाग में कैन आई है तो आई को पहले रख के देख लो, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर आसान नहीं है, मुश्किल है, तो क्या ये नामुमकिन है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। किया जा सकता है। इसके पहले भी बच्चों ने किया है, आप भी कर सकते हो। बस ये कि कुछ बेसिक बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर एनालाइज करोगे ढंग से चीज़ों को तो 3 बेसिक बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, और प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। उसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि राइट माइंडसेट, सही माइंडसेट का होना ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को फिर से उसी एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करना पड़ेगा जिस एनर्जी के साथ 11th में एडमिशन लेते समय तुमने सोचा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, वैसे पढ़ाई करेंगे और आईआईटी में पहुँचेंगे। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जिस पे अगर सही तरीके से अगर काम किया गया तो आप आराम से फिर से अच्छी रैंक ला सकते हो, आईआईटी में जा सकते हो। एक एक करके अगर इनकी हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं राइट माइंड सेट की। जब भी ऐसे बच्चे मिलते हैं ना, जब उनसे बात की जाती है कि यार ऐसा तुमने क्या किया था, कैसे गलती हो गई, क्या गलतियाँ हुई तुमसे जिसकी वजह से पूरा 11th तुमने वेस्ट कर लिया, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग रीज़न होते हैं। कुछ कहते हैं कि सर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, कुछ का कहना यह होता है कि सर अच्छे टीचर नहीं मिले, सर दोस्त बन गए, पूरा एक ग्रुप बन गया तो पूरा टाइम घूमने फिरने मौज मस्ती में ही बीत गया। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया, रिलेशनशिप में आ गए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग रीजन गिना देते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को एनालाइज करो, हो सकता है इनमें से कोई रीजन तुम्हारे साथ भी रहा हो। अब क्या रीजन है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो यार फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही बनती है ना। अगर हम दोस्तों के साथ घूमे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है। हम चाहते तो अपने आप को घूमने से बचा सकते थे। अगर हमने फ़ोन में गेम्स खेले हैं, दोस्तों से फ़ोन पे रात में बात करी है, टाइम वेस्ट हुआ है, तो हमने ही किया है फाइनली। ज़बरदस्ती कोई पकड़ के आपसे करवाया नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि यार गलती हुई है और उसके लिए फाइनली रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। देखो यार, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाने वाले लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। अगर तुमने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया तो ये समझ लेना लाइफ में अच्छा कर पाना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो तो आगे नहीं जा सकते, एक लिमिट के बाद वहीं रुक जाते हैं। हाँ, जिन जिन लोगों ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है वो लाइफ में आगे बढ़े हैं, अच्छा किए हैं। तो पहले तो ये एनालाइज करो खुद से कि 11th में हमसे क्या गलती हुई है, ताकि हम 12th में इस बात पे पूरा फोकस कर सकें, इस बात का ध्यान रख सकें कि वो गलती 12th में वापस रिपीट ना हो।
जिससे कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ फिर से शुरुआत कर सकें और अच्छा कर सकें। तो माइंडसेट का आपका अच्छा होना ज़रूरी है। और अगर अपना माइंडसेट आपने बना लिया है कि नहीं अब बचे हुए टाइम में ही अच्छा करना है, तो आप कर जाओगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर हमने मन बना लिया कि करना है तो करना है, तो फिर सवाल आता है कि कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है, किन बातों पे फोकस करना है, क्या ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो अब से जनवरी में जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट स्टेप तो वही है, फाइनल डेस्टिनेशन एडवांस से, ये बात सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो मेंस आएगा। तो उसको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने पास जो 9-10 महीने बचे हुए हैं उसमें पूरा 11th भी पढ़ना है, पूरा 12th भी पढ़ना है। तो फिर सवाल आता है कि किन टॉपिक्स को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें। अब इस स्टेज में आके हम ये नहीं कर सकते कि फिर से यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर काइनेमेटिक्स एक तरीके से फिर से शुरुआत से पढ़ने लग गए। क्योंकि अगर ऐसा किया, पहले पूरी 11th पढ़ा फिर 12th पढ़ेंगे, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, फिर पता चला तीनों सब्जेक्ट में काम करना है, तो पता चला कि अगले 6 महीने तक तो पूरा 11th पढ़ने में चला गया, फिर 12th के सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो भाई ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो नहीं करना है। हाँ, कुछ टॉपिक 11th के ऐसे हैं जिसकी ज़रूरत 12th में पढ़ने के लिए पड़ती है, तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ लेंगे। वो मुश्किल से 10, 15, 20% हैं। फिर 12th पढ़ना शुरू करेंगे, फिर बचे हुए टॉपिक्स को पैरेलल में या 4th क्लास लगा के बीच बीच में कवर करते हैं। एक पूरी प्लानिंग होती है, किस टॉपिक को कब पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है। उस पूरी प्लानिंग को अपनी सरल में फाइनल किया जा चुका है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, वो सब आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, अपने पास मॉड्यूल है, अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 है, 1A है, 2 है, 2A है। 1 और 1A का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, एक्सरसाइज 2 का लेवल मीडियम से टफ साइड है, और एक्सरसाइज 2A तो टफ से लेके टफेस्ट जेईई एडवांस लेवल, उसके ऊपर लेवल के भी उसमें क्वेश्चन हैं। तो हमें पहला ध्यान रखना है जेईई मेंस को जो जनवरी में होने वाला है, क्योंकि उसको क्रॉस करने के बाद ही हम एडवांस के लिए तैयारी कर पाएंगे और वहाँ पहुँच पाएंगे। और अगर जेईई मेंस अच्छा हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, और उसके बाद जेईई एडवांस के लिए 4 महीने का टाइम भी बच जाता है। तो बच्चे एनर्जी के साथ मेहनत करके अच्छा कर लेते हैं। बीच में बोर्ड भी होता है, तो अगर मेंस 1 अच्छा हो चुका है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होता है, तो अच्छी एनर्जी के साथ बोर्ड भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। जेईई एडवांस में भी अच्छी रैंक ला पाना आसान होता है। लेकिन अगर गलती से जेईई मेंस 1 खराब हुआ तो फिर बोर्ड भी आता है, फिर जेईई मेंस 2 पे भी फोकस करना पड़ता है, तो फिर कंप्लीट कर पाना अच्छे से फिर मुश्किल होता है, परेशान हो जाते हैं बच्चे। फिर जेईई मेंस 2 के तुरंत बाद जेईई एडवांस भी आ जाता है, जेईई एडवांस के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जेईई मेंस 1 में किसी भी हालत में 99% लानी है, और उसके लिए अपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 करनी है, ये कंपलसरी है। और उसके अलावा जेईई मेंस के PYQ, ये तीनों एक्सरसाइज अगर अच्छे से कर लिया, और ये भी है कि जेईई मेंस के सेलेक्टेड PYQ, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपने ऐप पे सेलेक्टेड PYQ मिल जाएंगे, आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जेईई मेंस के सेलेक्टेड PYQ हैं, उनको कर लेना है। अगर ये 3 चीज़ें अच्छे से कर लिया सिस्टमेटिक तरीके से जैसा आपको बताया जाएगा, तो ये कन्फर्म है कि आप जेईई मेंस 1 में जनवरी में 99% से ऊपर आराम से ला पाओगे। ये उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। हाँ, उसके बाद ये काम तीनों सब्जेक्ट में करने के बाद, इन तीनों एक्सरसाइज को तीनों सब्जेक्ट में कंप्लीट करने के बाद, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आगे बढ़ो, एक्सरसाइज 1A लगाओ, जेईई एडवांस के PYQ लगाओ। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, आप मेहनत करके टाइम निकाल पाते हो, तो फिर एक्सरसाइज 2A भी है, उस पे जाओ। लेकिन ये जो बेसिक एक्सरसाइज हैं 1, 2 और जेईई मेंस के सेलेक्टेड PYQ, ये कंपलसरी है, इसको आप अगर कर लेते हो, बाकी के लिए टाइम नहीं भी निकाल पाते हो, तो भी जेईई मेंस में आप अच्छी रैंक ला पाओगे, 99% से ऊपर आराम से ला पाओगे। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें एडवांस के लिए और बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। और अगर आपने मन बना लिया, आपने ये भी समझ लिया कि किस चीज़ को पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो फिर अगला स्टेप आता है कि आपको फिर से वहीं से रीस्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से हमने 11th में एडमिशन लेते समय शुरुआत करने की सोची थी। जब हम 11th में एडमिशन पहली बार ले रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि यार अब IIT के लिए प्रिपरेशन करनी है, अच्छी रैंक लानी है,
तो हमारे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग होती है कि ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। फिर उसी माइंड सेट से अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा रेगुलरली। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप आज से ही शुरू हो जाओ। हो सकता है कि आप अभी कम पढ़ रहे हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो। तो अगर आज 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कल से ही 15-16 घंटे पढ़ने लग जाओ। ये प्रैक्टिकली कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बना लो कि हाँ, अगले 15 दिन में अपनी पढ़ाई का 1 घंटा बढ़ाना है, फिर अगले 15 दिन में फिर 1 घंटा बढ़ाना है, फिर 1 घंटा बढ़ाना है। तो ऐसे कर करके 1.5 से 2 महीने में आप 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई का आराम से बढ़ा पाओगे। तो अगर आज आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 से 2 महीने बाद 12 से 14 घंटे पढ़ने लग जाओगे। तो और 12 से 14 घंटे अगर रेगुलर पढ़ाई कर देते हो, थोड़ी और मेहनत अगर कर पाओ तो 15 घंटे तक पहुंचा सको, 16 घंटे तक पहुंचा सको। और रेगुलरली अगर अपना आपने कर लिया तो आराम से अच्छा कर सकते हो। और देखो यार, हमारे ही सरल में तो हम इस चीज़ को मानते हैं, इस पे भरोसा करते हैं कि अगर बच्चा कितना हो एवरेज हो, कितना हो वीक हो, एवरेज से एवरेज बच्चा हो, अगर उसने मन बना लिया है मेहनत करने के लिए, तो अगर उसका हमने हाथ पकड़ लिया, उसका साथ दे दिया, तो आराम से वो अच्छा कर लेता है। और ऐसे ही सरल के बहुत सारे बच्चों ने किया है। लास्ट ईयर 1550 से ज़्यादा बच्चे आईटी में सेलेक्ट हुए हैं, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 11th ख़राब हो रखी थी। 11th बर्बाद होने के बाद भी उन्होंने मेहनत करी, हमारी तरफ से भी उनका साथ दिया गया। हम ई सरल के टीचर्स, ई सरल के डायरेक्टर सर लोग, एनके सर, सारांश सर, प्रतीक सर, बाकी हम सारे फैकल्टीज, हमारे मेंटर्स, सब लोग और प्लस साथ में बच्चे, सब ने मिल कर के काम किया उन बच्चों पे। बच्चों ने भी मेहनत करी तो जाके वो अच्छी रैंक ला पाए, अच्छी आईटी में पहुंच पाए। तो आप भी पहुंच सकते हो, बस ये कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो, मन बना लिया, सारी चीज़ें समझ लिया, रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हो, और अगर मन में है कि करना है तो करना है, तो आप कर जाओगे। इसके लिए अपने कोर्स भी हैं। ऐसे बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए प्रहार का कोर्स होता है। ऑनलाइन मोड में भी होता है, ऑफलाइन मोड में भी होता है। आप जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगी अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से रजिस्टर कर लेना, सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले सकते हो। अगर किसी बच्चे का मन है कि नहीं हमें तो कोटा आना है, कोटा के इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना है, ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करना है, तो उन बच्चों के लिए भी अपने यहाँ गुरुकुल में ऑफलाइन कोर्स है प्रहार के नाम से, तो आप वहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। बस ये है बेटा कि अगर ये 3 बातें हैं, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अगर मन में भरोसा है तो तुम कर लोगे। इन बातों का ध्यान रखना। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगर आपने मेहनत करी तो आप ज़रूर अच्छा कर पाओगे, ज़रूर अच्छी रैंक ला पाओगे, ज़रूर अच्छे आईटी में सेलेक्ट हो पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।